ओम शांति। गुड मॉर्निंग। इस अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष 18 जनवरी के लिए आज की जो अव्यक्त मुरली है ना, वो है पाप और पुण्य की गुह्य गति। तो आज की इस मुरली में बाबा ने पाप और पुण्य की गहन गति, क्योंकि संकल्प में भी, बोल में, कर्म में कैसा खाता जमा होता है ना, इसके ऊपर बाबा ने बहुत कुछ डीप में आज बाबा ने बताया है। तो बाबा ने एक अच्छी मतलब कुछ-कुछ बातें आप थोड़ा रिवाइज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाबा ने कहा है कि कौन-सा खाता है, ये स्पष्ट देखना भी है। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं, नहीं मैं पुण्य का खाता जमा कर रहा हूँ, लेकिन पुण्य के बजाय पाप आत्मा वाली, बोझ वाली आत्माएँ बन जाती है। तो बाबा ने कहा कि विकार भी क्या है, स्वयं के विकार या किसी के भी विकार। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारी बातें क्या होती है, पाप के खाता को बढ़ाती है। जैसे बाबा ने कहा व्यर्थ का खाता, घृणा की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, जो बहुत कुछ हमारे अंदर तो अभी बहुत कम हुआ ही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बाबा बोलते हैं ना कि विकारों का बीज तो खत्म विकारों को बीज से ही खत्म करो। तो इस प्रकार इसको हमें खत्म करना है, उसके बाल बच्चों को भी। और बाबा ने आज की विशेष बात कहा है कि स्वयं का परिवर्तन, कि कोई परिवर्तन करे ना करे, स्वयं के परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसलिए आज विशेष आज का दिन जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के दिन इसको बहुत अच्छी तरह से मुरली को हम रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि चिंतन जो है ना, बाबा ने कहा ना, एक बाप दूसरा न कोई, मर-जीवा बनना। इस बात पे भी बाबा ने कितना जोर दिया है। और विशेष आज भाव और भावना, जो भक्ति मार्ग में भी हमने कितनी बार भाव और भावना का यूज़ किया होगा ना, तो बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में भी भाव और भावना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में बाबा ने ड्रामा की बात भी कही कि ड्रामा के ऊपर भी, हाय मेरा ड्रामा में पार्ट क्या हुआ? तो ऐसी-ऐसी बातें हमें नहीं करनी है, ठीक है? तो विशेष आज इस 18 जनवरी के दिन में आज का जो मुरली का जो फर्स्ट पार्ट है, वो हम पढ़ते हैं। तो आज विशेष ब्रह्मा बाबा को सामने देखते हुए, क्योंकि आज विशेष ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है, तो हम ऐसा अभ्यास करेंगे कि हम शांति स्तंभ या बाबा के हॉल में, हिस्ट्री हॉल में मुरली पढ़ रहे हैं, तो सभी ऐसा अनुभव हमें है। और उधर ही बाबा के साथ मम्मा, बाबा, महारथियों के साथ हम बहुत डीप साइलेंस में मुरली पढ़ेंगे। तो आज के मुरली का टाइटल है पाप और पुण्य की गुह्य गति। पाप और पुण्य की गति को समझाने वाले महाकाल शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों को विशेष अभ्यास की स्मृति दिला रहे हैं। एक सेकंड में इस आवाज की दुनिया से परे हो, आवाज से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो। तो हम थोड़ा अनुभव करेंगे 1 मिनट के लिए कि आवाज से परे माना सूक्ष्म वतन में जाओ और देखो बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। तो इस प्रकार बाबा को गुड मॉर्निंग बोलो, बाबा को बोलो कि संपूर्ण पवित्र भव का वरदान लो और फिर नीचे आ जाना। तो बाबा ने कहा आवाज से परे होने का भी अभ्यास होना चाहिए। जितना आवाज को धारण करने का अभ्यास है, वैसे आवाज से परे स्थिति में स्थित वो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। जैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे ही आवाज से परे
अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम सभी कौन है बाबा के ज्ञानी योगी बच्चे हैं ना। तो आवाज द्वारा तो सबको पता है कि रमणीकता में कैसे आना, लेकिन आवाज से परे सुख का अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं शांति के साथ साथ अति शांति और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। एक होता है ना, एक मुरली में बाबा ने, मुरली में नहीं शायद क्लास में हमने सुना था, एक होता है साइलेंस, एक होता है डेड साइलेंस। हमें बाबा ने कहा ना शांति के साथ साथ अति शांति और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति में स्थित हो गए। ऐसी रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है। बाबा ऐसा क्यों बता रहे हैं? देखो, थोड़ा सा हमें इसके ऊपर चिंतन करना है कि स्मृति का स्विच ऑन किया और स्थिति से परिस्थिति में, ऐसी स्थिति पर स्थित हुए, सदा एवर रेडी हो, सेकंड के इशारे से एकरस स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसे रूहानी लश्कर तैयार है, वह स्थित होने में ही समय चला जाएगा। अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्याभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा संगठन तैयार है। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने करने आएंगे। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम ब्राह्मण एक की याद में एक स्थिति में स्थित होने वाले हैं। क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि योग में क्या चाहिए? एक स्थिति, एकाग्रता चाहिए। तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। आज की मुरली से ना थोड़ा सा सम्मान भी आप थोड़ा याद करना कि आज की मुरली में हम बाद में पूछेंगे कि आज बाबा ने क्या क्या सम्मान दिए। विश्व कल्याणकारी, विश्व के अनेक आत्माओं को वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थी के द्वारा कैसे सेवा करते हैं। अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप के समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हो, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि योग का जब हम स्थूल सेवा करते हैं ना तो दिखाई पड़ता है ना, लेकिन जब सूक्ष्म सेवा करते हैं ना तो दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा ने क्या बोला कि जब हम संगठन में बैठेंगे तो आपकी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, स्मृति स्वरूप के समर्थ्य द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने के लिए बहुत आएंगे। वरना लोग देखेंगे कि जैसे होते हैं ना, स्पार्क के अंदर भी कुछ प्रयोग होते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज की साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम बाला होगा। योग द्वारा शक्तियाँ कौन-सी है और कहाँ तक फैलती है, उनकी विधि और गति क्या होती है, यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देगी। ऐसे संगठन तैयार है। क्यों क्यों बाबा ये बात बता रहे हैं? क्योंकि जब संगठन में है तो उसका बल बहुत होता है ना। बाबा बोल रहे हैं कि योग द्वारा शक्तियाँ कौन-सी और कहाँ तक। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रयोग हुए। आपने देखा होगा कि कई ऐसे अपने सुनते भी होंगे ना कि बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी कितना ऐसे प्रकाश देता था कि, और वो तो यज्ञ के स्टार्टिंग से ही चल रहा है। लेकिन बाबा कहेंगे यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। ऐसा संगठन तैयार है। समय प्रमाण अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। ऐसे विश्व सेवाधारी बनो।
इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हैं, उसको स्मृति में रखो। इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल व स्वयं की कमजोरियां क्या अनुभव होती है? जब कोई श्रेष्ठ कार्य होता है ना, तो बाबा कहते हैं कि अपने अंदर भी कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अपनी कमजोरियां इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हो? अच्छी लगती है और स्वयं ही शर्म आता है। तो बाबा बोलते हैं चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए। आज बाबा ने अलग बात कही। कौन सी? चैलेंज और प्रैक्टिकल। चैलेंज तो बहुत करते हैं, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में जैसे थे वैसे नहीं। तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा? ऐसे करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वंचित करने के निमित्त बन जाएगी। पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाती है। तो इसलिए बाबा का आज का मेन टाइटल क्या है? इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती है। संकल्प द्वारा भी पाप होता है ना। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। देखो, थोड़ा सा हम डीप इसके ऊपर अपने अंतर मन के गहराई में जाकर सोचेंगे कि संकल्प में भी स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती है। संकल्प में भी स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती है। लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है, तो यह भी महापाप है। स्वयं के प्रति तो है ही, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति भी संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है, तो बाबा ने क्या कहा, यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति भी शुभ भावना के बजाय और भावना, कोई भी भावना है, तो यह भी पाप का खाता जमा होता है। क्यों बाबा ये कह रहे? क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमारा पुण्य का खाता बहुत है, बहुत है, बहुत है। लेकिन बाबा ने हमारे सामने ये आईना रखा कि बाबा ने कहा ये सब पाप के खाते में जमा होता है, क्योंकि यह भी क्या है, दुख देना है ना। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना। इसलिए बाप क्या करे, बाबा के बच्चे तो बने हैं, वर्ष के अधिकारी तो बने हो, तो पुण्य आत्मा तो बने हो ना। लेकिन ये निश्चय, ये नशा तो बहुत अच्छा है। होता है ना कि हम बाबा के बने, और होना भी चाहिए कि बाबा के बने हैं तो हमें नशा है। लेकिन बाबा ने क्यों क्यों ऐसे कहा? नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना, अभिमान नहीं आना चाहिए। एक होता है देह अभिमान और एक होता है देह अभिमान। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी
100 गुना के हिसाब से है। इसीलिए इतने भी अलबेले मत बनना। हम कभी-कभी क्या बोलते हैं, जैसे सूरज भाई जी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक आत्मा ने बहुत सेवा की, वतन में गया और बोला कि मैंने इतनी सेवा की, इतने सेंटर्स खोले, ये किए। बाबा ने बोला ना, आपने क्या-क्या किया? तो लास्ट में बाबा ने क्या बोला, अरे ये सब तो मैं कर रहा था, आपने क्या किया? कहने का भाव क्या है कि बाकी सब तुम करते हैं, लेकिन ये जो हाथ से कोई होता है ना, बाबा के बनने के बाद प्राप्ति तो अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसलिए अलबेले मत बनना। अरे बाप को जाना, वर्षे को जाना, ब्रह्मा कुमार कहलाया, इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है। बाबा कहते नो डाउट, बाबा के बन गए तो पुण्य ही पुण्य है। पाप तो खत्म हो गया और संपूर्ण बन गए, ऐसे बात मत सोचना। कई बार क्या होता है, अरे हम तो बाबा के बन गए, अभी हमें सब कुछ समझ में आ जाए, ज्ञान समझ में आ गया, मुरली समझ में आ गए, सब कुछ समझ में आ गया। हम बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा बात मत सुना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो, मर्यादाएं सदा सामने रखो, पाप और पुण्य दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। चेक करो कि पुण्य आत्मा कहलाते हुए भी मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। कौन सा खाता जमा हुआ है? किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप का व नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। बाप के पास तो हर एक का खाता स्पष्ट है। बाबा के पास तो हर एक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। ऐसा मत सोचो कि मुझे तो पता ही नहीं ये भी पाप होता है, मुझे भी पता नहीं ये भी होता है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। यह तो होता ही है, यह तो सब करते हैं, महारथी भी करते हैं। हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो महारथी भी करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? बाबा कहते हैं उनका अलग पुरुषार्थ होता है, हमारा अलग पुरुषार्थ होता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने आप को चलाओ मत। बाबा कहते हैं यह तो होता ही है, वो तो सब में है, भले सब में हो लेकिन मैं सेफ हूँ। कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, बाबा ने कहा ऐसा नहीं, मुझे सेफ रहना है। ऐसी शुभ कामना रखो, तभी विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। हम क्या करते हैं जनरली, सब करते इसलिए हम भी करते हैं। बाबा कहते नहीं, हर एक का पुरुषार्थ अलग अलग होता है। अपना पुरुषार्थ खुद खुद करना चाहिए, तब विश्व सेवाधारी बन सकेगी। संगठित रूप में एकमत एक रस स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अब तक भी पाप का खाता जमा होता है तो चुकता कब करेंगे? कब करेंगे चुकता? बाबा पूछ रहे हैं। अन्य आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने के निमित्त कैसे बनेंगे? इसलिए अलबेलेपन में भी पाप का खाता बनाना बंद करो। सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। आज का जो विशेष ये दिन है ना, 18 जनवरी, इस विशेष बाबा के पास जाकर इसका अनुभव करो। पुण्य आत्मा भव, इसका वरदान लो। बाबा के पास जाओ और बाबा को कहो कि आज से मैं बहुत पुण्य का खाता बढ़ाऊंगा। अज्ञानी लोग भी यह स्लोगन कहते हैं ना, बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न सोचो। अब बाप कहते हैं न व्यर्थ सुनो, न सुनाओ और न सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो।
सदा शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। देखो बाबा का कंडीशन क्या है, व्यर्थ चल रहा है, फिर भी आपके अंदर क्या चाहिए, शुभ भाव। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को भी परिवर्तन कर अच्छा बना देते और रूप परिवर्तन कर देते। तो आप सदा शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बाबा ने क्या कहा, आप सब कौन हो, शुभ चिंतक हो। तो सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, दो बातें, तो सदा पुण्यात्मा बन जाएंगे। कौन सा, भाव और भावना। तो सदा पुण्यात्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, न कि अन्य आत्माओं के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें क्या करना, पहले मैं ऐसा सोचो कि इस मर जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। यह मरना ही तो क्या है, बाबा कहते हैं ये मरना तो जीना है। यही सच्चा जीवदान है। तो बाबा लास्ट में बता रहे हैं, आपका वचन क्या है, एक बाप दूसरा न कोई। इसका अर्थ क्या है, बाबा कहते हैं मीन्स क्या, एक बाप ही मेरा संसार है, मतलब बाप के प्यार में मरना। नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना निभाना मुश्किल लगता है क्या, है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता है। तो भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता है। वाह ड्रामा वाह, जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ, हर बात वाह वाह हो गई ना। हाय हाय को अब खत्म कर दो और विशेष क्या करो, आज वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह इस श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, वाह मेरा परिवार, वाह ड्रामा, ऐसे बाबा कहते वाह वाह के गीत गाओ। वाह मेरा पार्ट, इस स्मृति में रहो तो विश्व भी वाह वाह करेगा। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। मूल बात क्या है, बाबा मेरा साथी है, इसको भूलना नहीं। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो ना। कोई भी बात हो, मुश्किल है तो बाबा को बोलो आ जाओ करो। अकेले होने से बोझ अनुभव करते। कल भी बाबा ने कहा ना कुमारों के यहाँ पर, कि अकेले नहीं बनो, संकल्प भी नहीं करना, साथी को सदा साथ रखो। तो बाबा ने ये क्यों बताया, क्योंकि अकेला बनते हैं तो माया आती है ना, फिर कंप्लेन करते हैं कि पता नहीं क्यों हमें दुख हो रहा है, क्यों नहीं ऐसे हो रहा है। इसलिए आज भी बाबा ने लास्ट में साथी बनाकर कहा। तो अकेले होने से बोझ अनुभव होता है, तो ऐसे साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ। अच्छा, सदा सहयोगी। आज हम क्या करेंगे, खास बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा के हाथ में हाथ देकर बाबा को याद प्यार देंगे सभी। सदा सहयोगी, स्वयं के परिवर्तन द्वारा विश्व के परिवर्तन करने वाले, हर संकल्प
और हर सेकंड में पुण्य का खाता जमा करने वाले, अपनी समर्थि द्वारा विश्व को समर्थ बनाने वाले ऐसे महान सदा श्रेष्ठ पुण्यात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। यहाँ सूक्ष्म वतन में क्या करना, 2 मिनट हम क्या करेंगे, आज का स्मृति दिवस है ना बाबा का, तो खास हम बाबा को, हम सब ग्रुप की तरफ से बाबा को विशेष याद प्यार देंगे। तो सभी क्या करना, 2 मिनट खास वतन में सभी बाबा के पास और बाबा से खास आज दृष्टि लेना सभी। ओम शांति। सभी हैंड रेस करके 1 बाय 1 पॉइंट शेयर कर सकते। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है समय प्रमाण। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। समय प्रमाण, सब व्यर्थ की बात को छोड़ समर्थ स्वरूप बनो, ऐसे विश्व कल्याणकारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो उसको स्मृति में रखो। ओम शांति। भाई जी ने बोला था कि सामान को लिस्ट को मैंने दो सामान लिया है। एक समर्थी आत्मा आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। जी जिन्होंने 100 किया ना, एक बार एक बताते चलो। नमिता बहन जी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि सदा भाव अर्थात स्वभाव और भावना अर्थात सोच श्रेष्ठ रखेंगे तो पुण्य आत्मा बनेंगे। स्वयं का परिवर्तन के लिए सदा सोचना है कि ना कि दूसरों को बदलने की। स्वयं के बाबा ने बोला कि स्वयं परिवर्तन होने का सोच रखना है, न दूसरों को बदलने के लिए नहीं। बाबा कहते हमारा पहला संकल्प है एक बाबा दूसरा ना कोई, अर्थात मरना।
मरना मरना मैं और मैंपन से मरना। एक बाबा है मेरा संसार, तो मरना मरना बाबा को अपना बनाना। तो हमारा भाव और भावना माना सोच और स्वभाव बदल जाएगी और हर एक प्रति शुभ भावना शुभकामना रखने से हम एक रस स्थिति में बाबा का साथ अनुभव कर पाएंगे और विश्व कल्याणकारी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा बोले कि मुझे चैलेंज और प्रैक्टिकल में कोई अंतर नहीं रखना है। मुझ में इतनी शक्तिशाली आत्मा बनना है कि जो मैं चैलेंज करूं तो वो मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊं। पाप और पुण्य की गहन गति को मैं समझूं और बोझ वाली आत्मा नहीं बनकर पुण्य करने वाली आत्मा बनूं। तो मुझे आज सूक्ष्म वतन में बार बार हर घंटे में कुछ मिनट बार बार सूक्ष्म वतन में जाकर ब्रह्मा बाबा से वरदान लेने हैं। एक तो पुण्य आत्मा भव का वरदान, स्व का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने का वरदान लेना है, मरजीवा बनना है और वाह वाह के गीत गाते रहना है। मुझे सदा बाप को अपने साथ रखकर हर सेकंड अपने संकल्पों को शुभ और समर्थ बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि पुण्य आत्मा के साथ साथ पाप का भी बोझा 100 गुना बढ़ता है, इसका हिसाब देना पड़ता है, इसीलिए हमें अलविला नहीं बनना है। और बाबा कहते हैं कि जो पाप तो खत्म हो गए, वो अब संपूर्ण बन गए, ऐसी बात सोचना नहीं है। और ब्रह्म कुमार जीवन में जो नियमों का भी ध्यान में रखना है, मर्यादाओं को लिए सदा सामने रखकर पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखना है और चेक करना है कि हमारा खाता पुण्य आत्मा कहाँ तक जमा हो गया और मनसा वाचा कर्मणा कोई हमने पाप तो नहीं किया है, इसका हमें चेक करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ड्रिल करवाई कि 1 सेकंड में इस आवाज की दुनिया से परे हो, आवाज से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो। तो बाबा ने कहा जैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं शांत के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है ना। शांत तो है ही, लेकिन दोनों ही चीजें एक साथ की शांति के साथ रमणीकता भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हो सकते हैं, ऐसे रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है हमको, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे ही बाबा कह रहे ऐसे मतलब सदा एवर रेडी रहना है। जब बहुत शांति की आवश्यकता है तो 1 सेकंड में शांत भी हो जाए, और जब बहुत रमणीकता की आवश्यकता है तो 1 सेकंड में रमणीकता में भी आ जाए। ऐसे एवर रेडी रहना है। तो जैसा सेकंड का इशारा मिले एक रस स्थिति में स्थित हो जाए, ऐसे हम कर सकते हैं। ऐसा रूहानी लश्कर, ऐसा रूहानी संगठन तैयार है, बाबा बोल रहे हैं। यह स्थित होने में ही समय चला जाएगा कि बहुत ज्यादा रमणीकता में है और कहा जाए कि 1 सेकंड में शांत हो जाओ, तो उसमें समय चला जाए। क्योंकि अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में जो गलत काम चल रहे हैं, अयथार्थ अभ्यास कर रहे हैं, बहुत लोग क्लेम करते हैं ना कि हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो केवल बाबा का है। तो हम लोगों का तो सत्य अभ्यास है, क्योंकि सत्य पिता द्वारा, सत्य परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। तो इससे ज्यादा सत्य तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। बाकी सब तो अयथार्थ है, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो फिर हमको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। हमारा यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा।
है ना। जैसा हम लोग अभी ये अव्यक्त मास चल रहा है तो हर सेंटर पे इतना अच्छा अखंड योग चल रहा है, तो वो वायुमंडल वाइब्रेशन इतने पावरफुल है कि स्वतः ही बाहर का कोई भी अंदर आएगा तो उसको शांति कुंड महसूस होगा। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसा संगठन तैयार है क्योंकि अनेक लोग अभी चेकिंग करने के लिए आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जिनके फोन का नाम रियलमी है वो शेयर कर सकते हैं। जी गौतम भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी आत्मा को। आज जो मुझे जो भाव आज बड़ा के बाबा ने कहा भावना प्रेरणा की भावना वो ओम शांति भाई जी, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा आत्मा का खाता और व्यक्त की भावना वो प्रेरणा की भावना पाप बढ़ाती है। तो बाबा ने ये बात के बाद भाई जी अभी भी शायद हेडफोन लगाए होंगे तो नहीं आ रहा होगा, ओके या ओके मोबाइल के पास आ जाइए। हाँ हाँ अभी आ रही है भाई? क्यों हाँ नहीं जी, आ हाँ रही है? जी, हाँ जी, तो हाँ वही जी। पापा ने कहा कि बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत होती है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ साथ पाप का भी पाप का बोझ जो बढ़ता है वो 100 गुना के हिसाब से बढ़ता है। बाबा ने ये बताया। इसलिए बाबा ने कहा कि अलबेला मत नहीं बनना है। और बाबा ने कहा कि हाय हाय को खत्म कर दो और वाह वाह में करना है कि वाह बाप वाह वाह रामा वाह मेरा पार्ट इस स्मृति में। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत गुह्य पॉइंट थी कि ऐसे बोलते हैं ना कि हम ब्रह्मा कुमारी बन गए तो पुण्य का खाता हमारा जमा हो गया, अभी प्राप्ति ही प्राप्ति है। लेकिन बाबा ने बोला ऐसा नहीं है। एक भी संकल्प मात्र भी अगर किसी के प्रति घृणा भाव या व्यर्थ स्वभाव संकल्प कुछ भी रहा तो ये भी पाप के खाते में जमा होता है। तो बाद में इसके ऊपर भी हम मनन चिंतन करेंगे कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, है ना। जी कांचन बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला कि जैसी हमें मन की स्थिति होती है वैसे महसूसता होती है। जब हम शांत स्थिति में है, अच्छे विचार चलते हैं तो खुशी की लहर आने लगती है, और शांति की स्थिति के साथ साथ हमारे आत्मा शांत स्वरूप में शांति के साथ साथ आनंद और खुशी की और रमणीकता का भी अनुभव हो जाता है। तो संकल्प शक्ति बहुत गहरी है। बाबा ये भी कहा, संकल्प शक्ति बहुत गहरी है। इस इसमें साइलेंस का भी खुशी का अनुभव होता है, और रमणीकता का भी अनुभव हो सकता है। और बाबा क्या है कि संकल्प की हम जिस प्रकार की रचना करते हैं ना, उस प्रकार का हमें अनुभव होता है। एक ही संकल्प में हम सभी स्थित हो जाए तो इसका बहुत इफेक्ट होता है। तो हमें बाबा ने क्या सेवा दी थी, विश्व परिवर्तन के लिए हम है। तो ऐसी ड्रिल हम आत्माओं को संगठित रूप में करनी चाहिए। इसमें संकल्पों को भी कंट्रोल आ जाता है संगठन। तो इस प्रकार का संकल्प मिले, ऐसा मन ऑर्डर प्रमाण चले। संकल्प किया कि तुम तक निराकरित दुनिया में जाओ, शांत हो जाओ, इधर उधर का विचार को ब्रेक देना है और उस स्विच को ऑन करना, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। तो बाबा आज संकल्प पर बहुत अच्छे बोला है कि संकल्प पर विजय पाना तो बहुत मेहनत का काम है। संकल्प में अगर किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव है, सूक्ष्म वृत्तियां है, उस तरह का अपना व्यवहार चल रहा है, दृष्टि वृत्ति आपका विकारी है, तो ये भी पाप है। बोल हमारा कटु वचन है, कटाक्ष वाला बोल है, तो भी ये सूक्ष्म पाप बन रहा है। इस गहरी गति को समझना बहुत जरूरी है। वो ये सब पाप है, तो वो बोझ चढ़ता है हम पे। तो ये सूक्ष्म पाप हो रहा है, उसका कारण है हमें योग में मेहनत। ये बोझ चढ़ता है तो योग में भी मेहनत लगती है, योग लगता ही नहीं। तो आत्मा के ऊपर अवज्ञा का बोझ भी जब तक ये हल्के नहीं है तब तक उठ भी नहीं सकते हैं।
ओम शांति। जी प्रिंसी बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जब मैं मुरली पढ़ रही थी तो मुझे पूछे कि मुरली स्मृति में आ रही थी, उसमें भी बाबा ने कर्मों की गुहे गति में बाबा ने कहा था कि कैसे हमारी कर्मों के कारण हम जो है ईश्वरीय लॉ है कि जब हम उसका 1 का लाख गुना मिलता है। जब हम अच्छा या बुरा करें तो उसका हमें 1 का लाख गुना उसका फल की प्राप्ति होती है, चाहे वो प्राप्ति के रूप में है चाहे पश्चाताप के रूप में है। बाबा ने यहाँ भी यही बात कही है कि ना केवल बाबा कर्मों की बात कर रहे हैं, यहाँ बाबा संकल्पों तक हमें लेकर जा रहे हैं कि उससे भी पाप का खाता जमा होता है। और बाबा ने यहाँ भी कहा है कि हमें 100 गुना उसका हिसाब चुकतू करना पड़ता है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है कि हम अपने संकल्पों को मेन अटेंशन दें। तो बाबा ने कहा है कि उसका फल हमें खुद ही यहीं भोगना पड़ेगा। ओम शांति जी। जी प्रिया बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा कहते हैं कि लौकिक में कहते हैं ना ये सॉरी हाँ, बुरा न सुनो न देखो न सोचो, लेकिन अब बाबा कहते हैं व्यर्थ भी न सुनो और न सुनाओ, और सभी के प्रति शुभ भावना रखो और सोचो, शुभ बोलो। तो जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को अच्छा करते हैं, रूप परिवर्तन कर देते हैं, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन करो, सदा शुभ भाव और शुभ भावना श्रेष्ठ भावना रखो, तो सदा पुण्यात्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करना है। ओम शांति। जी जाधव भाई आप शेयर कर सकते हैं। अरुणा बहन आप शेयर कर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सदा पुण्य आत्मा भव का बाबा से आज वरदान लो। और जो अज्ञानी लोग हमेशा बोलते हैं ना, बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, ना बुरा सोचो, तो अब बाप कहते व्यर्थ भी ना सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो, व्यर्थ को टाल दो, शुभ भाव से सुनो। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को भी परिवर्तन कर अच्छा बना देते, वैसे रूप परिवर्तन करना है। आप सदा शुभ चिंतन और शुभ आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन करना है। ओम शांति। जी अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो, मर्यादा सदा सामने रखो, तो श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो, चेक करो पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया, कौन सा खाता जमा हुआ। ये आज की धारणा बाबा ने कहा है कि ये चेक करो। ओम शांति। जी भोपाल भाई जी आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें एक विशेष अभ्यास के लिए कहा है कि बच्चे इस आवाज की दुनिया में आना और आवाज की दुनिया से परे जाना, इसके लिए बाबा ने कहा है कि इसका बार बार अभ्यास करो। ओम शांति। जी है ना, वो सारी जो मर्यादाएं हैं, नियम है, उसका लिए एक ही सोल्यूशन है जो अभी भाई जी ने बताया ना, कि आवाज से परे जाने का अभ्यास ऐसे करते करते निरंतर हो जाएगा। और यही आत्मिक स्थिति से परमात्मा अनुभूति से हम पुण्य का खाता भी बना पाएंगे और पाप के खाते को कम कर पाएंगे। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। बाद में अभिजीत भाई जी हमें योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। तो ओम शांति। तो आज विशेष ब्राह्मण परिवार के बहुत खुशी का दिन है ना, आज का नशे का दिन है ना। आज बहुत नशे वाले पॉइंट हम लेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना
कि सभी संगठन में तो जाएंगे ना, सभी सेंटर को हो या गीता पाठशाला। तो आज जो बाबा ने कहा है ना कि हम जब योग करते हैं ना, तो बाबा के योग की शक्तियां कौन सी है और कहाँ तक फैलती है, उनकी विधि और गति क्या होती है, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है। तो बाबा ने फिर से एक बार बताते हैं कि जब हम संगठन में है ना, तो संगठन में योग की भी पावर को अनुभव करना, और ऐसे स्वयं को महसूस करना कि मुझे कितनी पावर्स आ रही है, और विशेष आज समानों का अभ्यास करना है। जैसे बाबा ने कहा ना कि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व परिवर्तक हो, अपने वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन चेंज करने वाले हो। तो बाबा ने ये जो कहा ना कि और बार बार वरदान लेंगे, क्योंकि बाबा के 4 धाम जो है ना, आज सभी बहुत कम से कम 5 बार, कम से कम 4 धाम में जाना और कुछ ना कुछ बाबा से वरदान लेना। अलग अलग वरदान लेंगे, अलग अलग सोमान लेंगे। तो ऐसे 4 धाम की भी यात्रा आज बहुत करेंगे, 5 बार तो कम से कम। और इस प्रकार आज विशेष परिवर्तन के लिए हम सभी कुछ ना कुछ एक बात जरूर फाइनल करेंगे। तो आज के विशेष इस स्मृति दिवस पर मुझे क्या परिवर्तन करना है, तो चलो अपने सूक्ष्म वतन में, और देखो कितने लाखों आत्माएं, लाखों ब्राह्मण आत्माएं आज बाबा के पास खड़े हैं। सबके दिल में यही एक है कि मेरा बाबा, मेरा बाबा। और विशेष आज बाबा स्नेह के रूप में सभी को शक्ति दे रहे हैं, स्नेह की शक्ति। और देख रहे हैं कि एक एक आत्मा कौन बनने वाला है, देवता बनने वाला है। भले किसी का पार्ट क्या होगा, कैसा होगा, ये तो ड्रामा में है ही, लेकिन बाबा हर एक को मेरे लाल, मेरा बच्चा, इस प्रकार बाबा हमें देख रहा है। कोई कैसा भी संस्कार वाला क्यों ना हो, लेकिन है तो बाबा का बच्चा ना। इस प्रकार आज बाबा के स्नेह को अनुभव करो, वतन में बहुत अनुभव करना। और आज विशेष बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं। कौन सा तिलक? सदा पुण्यात्मा भव। ये बाबा से वरदान लो। और सामने देखो कि यज्ञ का कुंड जल रहा है। बहुत बड़ा यज्ञ का कुंड वतन में जल रहा है, और सारे ब्राह्मण आत्माओं के पाप उसमें जलकर भस्म हो रहे हैं। और बाबा सभी आत्माओं को वरदान दे रहे हैं, सदा पुण्यात्मा भव, पुण्यात्मा भव, पुण्य के खाते जमा करो। ऐसे बाबा का वरदान हाथ सिर के ऊपर अनुभव करना। अब तक जो किया फुल स्टॉप, आगे के लिए सावधान, जो बीती सो बीती, फुल स्टॉप। आज विशेष
बाबा मुझे बहुत स्नेह दे रहा है, जो हुआ सो हुआ। अभी नया खाता पुण्य का स्टार्ट करो। तो ऐसे कहकर बाबा से दृष्टि लो और चलो। आज एक बार मधुबन से पांडव वन में अपने शांति स्तंभ को देखो। 1 सेकंड के लिए शांति स्तंभ को देखो। 1 सेकंड के लिए अपने हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी। ऐसे करके अब आ जाना अपने 2 भ्रुकुटी के बीच में। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा बुला रहे हैं, बच्चे वतन में आओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग।